कैसे हो दोस्तों। आज फिर से हम यूपीएससी डेली मेंस आंसर राइटिंग में आपका सबका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम फिर से लिखेंगे क्वेश्चन। जो भी प्रैक्टिस कर रहा है वो दबा के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग के बिना हम शायद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो जो किसी भी इंस्टीट्यूशन से तैयारी कर रहे हैं, घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। जितना हमारे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड समझेंगे, तो थोड़ा स्क्रीन को फोकस कर लेते हैं। So Himalayan glacier have been melting rapidly. How will the melting of this glacier impact the water sources in India? 150 वर्ड्स में लिखा मतलब लिखने को कहा गया है, जिसमें कि हिमालयन ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं लगातार, ठीक है, तेजी से पिघल रहे हैं। एंड जो मेल्टिंग है उसकी वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे वाटर रिसोर्स को, स्पेशली जैसे इंडिया है ना, इतनी बड़ी आबादी हमारी इंडस रिवर सिस्टम पे, ब्रह्मपुत्र गंगा के ऊपर निर्भर है। तो देखते हैं हम स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग को अपने हाथों के साथ अलाइन करना है, पूरे इतनी प्रैक्टिस करनी है अच्छे जम से। दिमाग की एक जिंदगी है यार, है ना, मेहनत तो हम कर ही सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले या तो आप करंट से शुरू कर सकते हैं इंट्रोडक्शन को, या फिर स्टैटिक से उठा सकते हो। तो हमने क्या किया, हिमालयस आर द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। सो हमने कहा कि थर्ड पोल है हिमालय वर्ल्ड के। सो दे गिव अस सफिशिएंट वाटर सोर्स थ्रू आउट द ईयर। तो हमें पूरी मतलब की साल वो सफिशिएंट वाटर देते रहते हैं। स्पेशली जो नीचे वाली साउथ वाली रिवर तो ज्यादा मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हम हिमालयन की ज्यादा बात कर रहे हैं, उनकी नदियों की, ठीक है। इन्होंने स्पेशली पूछा भी हिमालयन ग्लेशियर्स के बारे में था। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयन रीजन फॉर मेल्टिंग की क्या कुछ रीजंस हैं हिमालय की मेल्टिंग के लिए। हमने यहाँ पे एक एसडीजी गोल भी लिख दिया है। एसडीजी जो गोल 6 है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है, ठीक है। हमें उसको भी बचा के रखना है, ठीक है, ताकि जो वेस्ट वाटर हम कर रहे हैं उसको भी बचा सकें। सो हिमालयस रीजन फॉर मेल्टिंग, सबसे पहले यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स। हम नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि जिसके हम दोबारा से यूज भी नहीं कर सकते, एक बार बरत लिया तो खत्म। एंड कोल बर्निंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इवन 60-65% जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जनरेट होती है वो कोले से होती है। फिर वो भी ऑब्वियसली उससे तो पोल्यूशन हो रहा है ना, तो डायरेक्टली हिमालय को इफेक्ट कर रहे हैं। वो कार्बन मिशन हो रहा है हमारा, व्हीकल से पोल्यूशन कर रहे हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो सारे कारण हो सकते हैं मेल्टिंग के, तो आपने याद रखना है इन चीज़ों को। ऊपर से आप टूरिज्म का लिख सकते हो। हिमालय में टूरिज्म करने लोग जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वहीं कचरा वगैरह फेंक देते हैं बेसिकली, ठीक है। वो चीज़ें आपने सारी याद रखनी है। उसके बाद इंडिया इज गेटिंग मोस्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द हिमालय, स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स। मतलब कि नॉर्दर्न स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा पानी मिलता है इंडियन स्टेट्स को, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो कि भाई हमारी जो 50-60 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ डायरेक्टली हिमालय रिवर्स के ऊपर निर्भर करते हैं। एंड नॉर्दर्न स्टेट्स ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक सीरियल्स विद हेल्प ऑफ डेड वाटर। तो उससे फिर फसलें उगाई जाती हैं जो हिमालय से पानी आ रहा है, नदियों से पानी आ रहा है, ठीक है। फिर इतनी पॉवर्टी एक तरीके से उसको भी हम काबू में लेके आ सकते हैं, फसलें उगा रहे हैं ना, उनका पेट भर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया पर कैपिटा वाटर जो हमारे पास है वो 1391 मीटर क्यूब है, ठीक है। 2024 का आंकड़ा है कि 1391 मीटर क्यूब हमारे पास पानी है पर कैपिटा देखा जाए। इंडिया इज द वाटर स्ट्रेस्ड नेशन में आता है। सो गवर्नमेंट हैव टू मेक पॉलिसीज फॉर इट। जैसे याला ग्लेशियर की हमने एग्जांपल दे दी, इज मेल्टेड इन 2024 में, उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। नेपाल के द्वारा याला ग्लेशियर को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके अलावा और सारी दुनिया के ग्लेशियर, लेकिन हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखेंगे। सो इंडिया मेजर रिवर लाइक जैसे ब्रह्मपुत्र गंगा है, सतलुज, इंडस गंगा, ठीक है, ये सारी की सारी हिमालय से आ रही है डायरेक्टली। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च्ड मिशन जल पोर्टल। तो हमने यहाँ पे भूजल पोर्टल लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सेव वाटर, ताकि सेव वाटर को सेव किया जा सके। एंड गवर्नमेंट हैव टू मेक करेजियसली पॉलिसीज फॉर दिस प्राइसलेस वाटर फॉर सस्टेनेबल यूज। और गवर्नमेंट को हम ये भी लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख दिया कि हम ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है, जो वाटर को क्या करे, एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश करे कि उसको सेव किया जाए पानी को। तो हम ऐसे करके दोस्तों अपना क्वेश्चन एक बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप करंट में कोई भी चीज़ें आई हैं, ठीक है, जल शक्ति की बात कर सकते हो आप, ठीक है। और कोई भी आपके पास चीज़ें हैं, जैसे हम डिसैलिनेशन के प्लांट्स लगा सकते हैं, ऐसे इसरोल लगाया हुआ है। तो ऐसी वर्ल्ड की इंटरनेशनल की एग्जाम्पल भी आप साथ दे सकते हो, थोड़ा और इंप्रेसिव बनाने के लिए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया।